नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, मैं अब धीरे धीरे अपने YouTube चैनल पर सक्रिय हुआ हूं, अपने वीडियो डालने लगा हूं। देश के लिए आवश्यक जो मुद्दे होते हैं उन पर कोशिश कर रहा हूं कुछ विश्लेषण डालूं। थोड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद आप सबसे आग्रह है कि केवल आप सब्सक्राइब करें, यह पर्याप्त नहीं है। इसको लोगों से सब्सक्राइब कराएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे सब्सक्राइबर होंगे अच्छी संख्या में, तभी इसमें बात करने का आनंद है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विषय पहुंच पाएगा। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आई है। वैसे तो सुनने में सामान लगेगा कि सरकार ने 4 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन अपने आप में बड़ी खबर है। क्योंकि निकाला क्यों है? निकाला इस आधार पर है कि इन कर्मचारियों पर आरोप था कि ये विदेशी शक्तियों से, भारत के खिलाफ काम करने वाले शक्तियों से संबंध रखते थे, उनका सहयोग करते थे। 311 संविधान की धारा है जिसके तहत सरकार को बिना सूचना दिए और बिना कारण बताए ऐसे लोगों को नौकरियों से निकालने का अधिकार है, तो उसी के तहत कार्रवाई की गई है। अब इसमें और महत्वपूर्ण बात यह है कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसा आतंकवादी संगठन जो कि पाकिस्तान से संचालित है, जिसका प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में है, उसका बेटा सैयद अब्दुल मुईद उद्योग और वाणिज्य विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबंधक था, उसको बर्खास्त किया गया है। जो दूसरा बर्खास्त करने वाले कर्मचारी हैं वो है 1990 के दशक में गैर मुसलमानों, खासकर हिंदुओं, कश्मीरी हिंदुओं के लिए आतंक का पर्याय बना, खून करने वाला आतंकवादी बिट्टा कराटे की पत्नी, उसकी पत्नी का नाम है असबा-उल-अजमंद खान। ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 211 बैच की अधिकारी थी। तो जाहिर है कि अब इन लोगों को अगर बर्खास्त किया जा रहा है तो यह बड़ी बात होगी, और कोई ये पहली बार भी नहीं हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि सरकार ने, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, कई ऐसे कदम उठाए गए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए और आतंकवाद का, पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को सच्ची सजा देने की, ताकि दूसरे लोग भय से ना करें एवं समझ में आ जाए कि अब वो समय नहीं है कि आप भारत विरोध में काम करेंगे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, अलगाववादी भाषा बोलेंगे, भारत विरोधी भाषा बोलेंगे, पाकिस्तान से भारत विरोध में संपर्क रखेंगे और आपको कोई कुछ करेगा नहीं। तो जैसे, और ये एक सरकार ने शुरू किया इसको, और इस कानून के तहत करीब 40 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए जा चुके हैं। जो तीसरा कर्मचारी बर्खास्त हुआ है वो है इस बार अभी जो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर विश्वविद्यालय है, उसमें कंप्यूटर साइंस पारा स्नातक विभाग में वैज्ञानिक है डॉक्टर मोहित अहमद भट्ट, उनको बर्खास्त किया गया है। उन पर पाया गया कि अलगाववादियों और आतंकवादियों को एजेंडे को वो विश्वविद्यालय में लागू कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, प्रसारित कर रहे थे, उसको सही ठहरा रहे थे। उसी प्रकार उसी विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर माजिद हुसैन कादरी साहब थे, वो भी लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंध रखते थे और आतंकवाद और अलगाववादियों के विचारों को पूरा प्रसारित कर रहे थे, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो सरकार ऐसे लोगों से बहुत अच्छे ढंग से पेश आ रही है, उनका स्वागत कर रही है। अब इसका मायने ये है, आप सोचिए, हिजबुल मुजाहिदीन का जो सैयद सलाहुद्दीन का बेटा था, अब वो तो वहां कर रहा है, लेकिन उसके तीनों बेटे यहाँ सेटल हैं। मान लीजिए तीनों बेटे उसके यहाँ काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है। कैसे नौकरी पा गए भाई? अब कहा जाएगा बाप कर रहा है, उसे बेटे का क्या लेना देना है? लेकिन ये भी तो संभव है कि उसको कहीं सहानुभूति पूर्वक उसको उस कारण ही नौकरी दे दी गई हो। तो अब जो हुआ है उसमें तीनों बेटे उसके बर्खास्त हो चुके हैं। केवल एक का अब सवाल नहीं है। इसके पहले सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ को भी बर्खास्त कर दिया गया था। तो अब ये जो चल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह बर्खास्त करना
पूरे आतंकवाद को खत्म करने, अलगाववाद को खत्म करने, पाकिस्तान परस्तों को कमजोर करने, लोगों को भारत के साथ जोड़ने का जो एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें कानूनी है, प्रशासनिक है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से भी है, न्यायिक भी है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे पहलू हैं, उसका ही एक अंग है कि अब राष्ट्र विरोधी गतिविधि में जो शामिल रहेगा उसके लिए अब जम्मू कश्मीर में खैर नहीं है। और इसीलिए आप जानते हैं कि जो मृत्यु हो गई जम्मू कश्मीर में, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक धरे के अध्यक्ष थे वो सैयद अली शाह गिलानी, उनका नाती अनीस उल इस्लाम पहले बर्खास्त किया जा चुका है। उस 10 सरकारी अध्यापक, 7 पुलिसकर्मी, ये सब पहले बर्खास्त किए गए हैं। और टेरर फंडिंग के आरोप में जो फंतोस कहा जाता है, अल्ताफ फंतोस है, उसका पुत्र अनीस उल इस्लाम को पहले से हटाया जा चुका है। तो ये पहले से कार्रवाई चल रही है। अभी जैसा आपने सुना कि यासीन मलिक को सजा हो गई, यासीन मलिक को सजा होगी, ये कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि वो तो सरकार के मेहमान होते थे, दुनिया में विदेशों के मेहमान होते थे, किसी को कल्पना नहीं थी। लेकिन 2017 में वो पकड़े गए और उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई है। दूसरे मामले में सजा होगी। और रूबिया सईद अपहरण मामला जो 1989 में हुआ था लास्ट में, वो खुल गया है, उसमें भी उनको सजा हो सकती है। बिट्टा कराटे खुद सोचता ही नहीं था, वो सोचता था कि हमने हत्या कर दिया, और सरकारों को देखिए कि इतनी हत्या के बावजूद वो खुलेआम घूमता था। कश्मीरी पंडित बता रहे उसको देख के रोते और चिल्लाते थे, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। 17 से वो भी जेल में है, उसको भी सजा होना निश्चित है। उसकी पत्नी भी बर्खास्त कर दी गई है। आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से चारों तरफ से कार्रवाई चल रही है और उम्मीद करिए कि आने वाले समय में निश्चय ही आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म होगा, उस पर भयानक चोट पड़ेगी। तो ये जो कदम है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसी के तहत 30 जुलाई 2020 को एक समिति गठित की थी, जो सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ देशद्रोह की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उनकी जांच करते हुए उसके अनुसार प्रदेश सरकार को कार्रवाई की सिफारिश करती है, और इसी के तहत यह कार्रवाई होती रहती है। तो आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। तो आप हमारे से जुड़े रहिए और समय समय पर विश्लेषण सुनते रहिए, और जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।